सनातन हिंदू धर्म में हिंदू मास की हर तिथि का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत होता है। इसी तिथि की संध्या काल को प्रदोष काल कहा जाता है और इसी काल में भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। त्रयोदशी तिथि 13 की संख्या से जुड़ी होने के कारण बहुत से हिंदू समुदायों में इसे अशुभ माना जाता है, लेकिन इस तिथि को देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर को समर्पित किया गया है ताकि अशुभ भी शुभ हो जाए। आज के इस वीडियो में जानते हैं प्रदोष व्रत क्या है, क्यों रखा जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत के नियम, दिन के अनुसार होने वाले लाभ इत्यादि के बारे में। इससे पहले आप अगर मेरे इस YouTube चैनल त्रिदेव शक्ति में पहली बार आए हैं तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। प्रदोष व्रत क्यों रखा जाता है? सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में प्रदोष व्रत बहुत मंगलकारी और फलदायी है। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और साधक को मनचाहा फल देते हैं। परिवार में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। साधक के परिवार के सभी सदस्य निरोग, प्रसन्नचित और सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के नियम क्या हैं। सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत के दिन साधक या साधिका को प्रातः काल में स्नान, ध्यान और आशुतोष भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा या आराधना स्थल पर भगवान शिव की प्रतिमा या चित्र को स्थापित कर सनातन विधि विधान और पूर्ण भक्ति भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक निराहार रहना चाहिए यानी दिन भर का उपवास करना चाहिए। बिना जल ग्रहण किए यानी निर्जला उपवास और भी विशेष फलदायी माना गया है। व्रत की संध्या में पुनः भगवान शिव की पूजा और आरती करने के बाद केवल फलाहार करना चाहिए। नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान तन, मन और चित्त में लोभ, ईर्ष्या और क्रोध जैसे विकारों को नहीं लाना चाहिए। त्रयोदशी तिथि के अगले दिन यानी चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव का विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। साधक या साधिका को प्रदोष व्रत के दिन सत्संग और कीर्तन का आयोजन करना चाहिए। दिन भर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। साधक या साधिका को प्रदोष व्रत के दिन मांसाहार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन और पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मसूर, उड़द, तंबाकू और मदिरा का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत से क्या लाभ होता है? प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहता है। तनाव से मुक्ति मिलती है, बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। घर और परिवार में सुख शांति और धन धान्य में वृद्धि होती है। जो लोग संतानहीन हैं इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करने पर उनको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। जो लोग शत्रुओं से परेशान रहते हैं उन्हें प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत करने से शत्रुओं का शिकस्त होता है। जिनकी कुंडली में कोई ग्रह दोष होता है उन्हें भी यह उत्तम व्रत करना चाहिए। इससे करने से ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि महीने के दोनों पक्षों कृष्ण और शुक्ल पक्ष में आती है। यह तिथि सप्ताह के किसी भी दिन हो सकती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार इस व्रत के अलग अलग फल होते हैं। आइए जानते हैं अलग अलग दिन के अनुसार मिलने वाले लाभ के बारे में। रविवार प्रदोष व्रत। इस दिन प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति सदा स्वस्थ और निरोग रहता है और दीर्घायु होता है। सोमवार प्रदोष व्रत। सोमवार भगवान का सबसे प्रिय दिन है। इस दिन यह व्रत करने से मनुष्य को इच्छित और अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। मंगलवार प्रदोष व्रत। मंगलवार को प्रदोष व्रत रखने से बीमार और रोगियों को रोग से मुक्ति मिलती है और स्वस्थ लाभ होता है। जिनके सिर पर कर्ज होता है उनका बोझ जल्दी ही उतर जाता है। बुधवार प्रदोष व्रत। इस दिन प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी प्रकार की कामना सिद्ध होती है। बृहस्पतिवार प्रदोष व्रत।
जो लोग शत्रुओं से परेशान हैं, बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष व्रत करने से शत्रु का नाश होता है। शुक्र प्रदोष व्रत, शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन को यह व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय और विलासिता भरा होता है। शनि प्रदोष व्रत, शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन को यह व्रत करने से साधक और साधिका संतान रत्न की प्राप्ति करती है। प्रदोष व्रत कब से शुरू किया जाता है? सनातन धर्म की परंपरा में महाशिवरात्रि और श्रावण मास में शिव की पूजा के बाद प्रदोष व्रत को महादेव शंकर की पूजा का अचूक और सर्वोत्तम दिन माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को किसी भी हिंदू महीने के किसी भी पक्ष की त्रयोदशी तिथि से शुरू किया जा सकता है, लेकिन फाल्गुन मास और श्रावण मास की त्रयोदशी तिथि से इस व्रत को करना विशेष फलदायी माना जाता है। इसे कम से कम 11 या 21 तिथियों तक करना चाहिए। वीडियो अगर जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में जाकर हर हर महादेव लिखें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें। नमस्कार।